हाँ जी, बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज कक्षा 11वीं का आपको देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अकाउंट्स और बिजनेस का देने के बाद इकोनॉमिक्स की इतनी डिमांड आ रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं है। पर इकोनॉमिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज बनाने में हमारे पसीने छूट गए। मतलब स्कूल वालों ने बहुत नेक्स्ट लेवल पे कस्टमाइजेशन किया हुआ है। हर एक पेपर के अंदर कुछ और ही देखने को मिलता है। इसमें इसका बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें किसी और चीज का बड़ा क्वेश्चन है। बट एट द एंड करीब 50 सैंपल पेपर देखने के बाद हम कुछ निष्कर्ष पे आ गए हैं कि इसमें से इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आने की उम्मीद बहुत कम है। तो चलिए बाल को शुरुआत करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि माइक्रो में क्या माल है और स्टैटिस्टिक्स में कितना आ सकता है। पहले अपन माइक्रो पिकअप करेंगे। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि इसमें से बड़े क्वेश्चन कितने हैं, कितने छोटे क्वेश्चन है, और उसके साथ साथ अगर इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकता है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। मैं खोल लेता हूं भाई, बहुत कुछ है इसके अंदर, तो मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूं। लेट्स गो फॉर इट। ठीक है जी। तो हमारे पास पहले माइक्रो है, देन हम स्टैट्स के बारे में वार्तालाप करेंगे। माइक्रो में अगर अपन बात करें तो आपके सीबीएसई ने सबसे पहले इसको एक अलग यूनिट का नाम दिया है और इन तीनों भाइयों को एक अलग यूनिट का नाम दिया है। यानी कि पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अलग यूनिट है जो इन टोटल बस आपके ज्यादा नहीं 4 मार्क्स की है। कितने की? 4 मार्क की। और जो ये दूसरी यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इन टोटल आपके है 14 नंबर की। पहले बेसिक तो ये समझो, ठीक है। अब बात करते हैं डीप के अंदर जाके। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलूं तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है वो बन रही है 4 मार्क के क्वेश्चन की। 4 मार्क का एक क्वेश्चन। और आपको और मेरे को, हम सबको पता है कि अगर इसमें से 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो और में आ सकता है। और में क्या आ सकता है? आइदर इसमें से पीपीसी के बारे में पूछेंगे या फिर आपको कोई सेंट्रल प्रॉब्लम उठा के दे देंगे और बोलेंगे इसको बताइए। पीपीसी के अंदर क्या पूछ सकते हैं? देखो, क्योंकि माल मटेरियल कम है तो पीपीसी में आप स्लोप ऑफ पीपीसी पढ़ के जाना, यानी एमआरटी, और साथ साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिन लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा है जिसमें हम लोगों ने वन शॉट कराया है, उसमें एमआरटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों से मिलकर क्या क्वेश्चन बन सकता है, 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए, उनको जरूर पढ़ के जाना, काम हो जाएगा। अच्छा, जब क्वेश्चन की बात आई है तो बालक माइक्रो के अंदर या स्टैट्स के अंदर किसी भी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम है तो हर चैप्टर का वन शॉट, हर चैप्टर के मेरे लिखे हुए नोट्स जिसमें सब कुछ मिलता है, और साथ साथ में पूरे कोर्स का एमसीक्यू, ये सारी चीजें हमने शेल्फ पे डाल दी हैं, जाइए और ले लीजिए। नहीं मिलती हैं, ढूंढने में परेशानी होती है बेटा, तो 7690041256 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, ओनली फॉर व्हाट्सएप। इसमें मैसेज कर देना हाई लिखकर, तो मैं आपको अकाउंट इको बिजनेस सबके रिसोर्सेज दे दूंगा क्लास 11th के, सॉरी। और इस नंबर को सेव कर लेना, मैं भी कर लूंगा, ताकि कक्षा 12वीं में अपन साथ में रहें। चलो शुरुआत करते हैं। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टोटल 14 नंबर है। जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 6 मार्क का एक क्वेश्चन। देखो, इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अपन मान सकते हैं, ज्यादा नहीं है पर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अपन मान सकते हैं। अब क्योंकि तीनों चैप्टर कंबाइन है, छोटा बड़ा क्वेश्चन किसका आएगा वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मुझे अभी तक किसी भी पेपर में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी देखने को बड़ा क्वेश्चन नहीं मिला। तो उसको बस आप एक ओवरलुक कर जाना 1 मार्क के हिसाब का, ठीक है। पढ़ तो जाना बट मतलब ज्यादा कहीं मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्या है, काफी स्टैंडर्डाइज एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर में अगर अपन पूछते हैं तो आपसे आइदर इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व और उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और क्या पूछ सकते हैं? सर, एक एलडीएमयू का लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है अगर अपन 4 नंबर में जाते हैं। 3 नंबर में जो एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा था वो था टीयू एंड एमयू का रिलेशन। मैंने रिलेशनशिप की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जाके देख लेना बेटा, अगर नहीं देखी तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में भैया मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल क्या आ सकता है? डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड।
चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें से कोई सा भी आ सकता है, इधर इंक्रीज डिक्रीज आ जाए या एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ जाए। एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला है, वो है एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन, वो है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन जो है ना डिफरेंट गुड्स वाला, वो बहुत ज्यादा देखने को मिला है। मतलब अगर मैंने 50 पेपर देखे तो उनमें से करीब 25-30 पेपर, हाँ 25-30 पेपर के अंदर आया है वो क्वेश्चन। तो प्लीज मेक श्योर कि उसको बेटा पढ़ के जरूर 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 चले जाना, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं तो इलास्टिसिटी में से, तो इलास्टिसिटी में से तो बेटा न्यूमेरिकल फिक्स है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, न्यूमेरिकल फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। कुछ पेपरों के अंदर न्यूमेरिकल और में चला गया है, तो न्यूमेरिकल नहीं तैयार है तो देख लेना, आएगा तो सही हो, इधर और में आएगा या फिर डायरेक्ट आएगा, पर आएगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे हो तो पूरा कर लो उसको, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूरे नंबर मिल जाते हैं, थ्योरी में आधा पौन नंबर कट जाता है। तो कोशिश करें कि हम पूरे नंबर की तैयारी करें, आधा पौन नंबर काय को कटवाए, ठीक है। चले आगे बढ़े, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगली यूनिट जो कि है प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड, विच कंप्राइज ऑफ 1 2 3 4 5 5 चैप्टर। मतलब एक ही यूनिट के अंदर करीब 5 चैप्टर हैं। तो आप सोच सकते हैं इसके नंबर ज्यादा होंगे, ज्यादा नहीं है, 14 नंबर ही है। फर्स्ट 14 नंबर की ये यूनिट कितनी, 14 मार्क्स। इस 14 मार्क्स में क्या क्या है वो देखो, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 नंबर का एक क्वेश्चन। अब देखो इनमें से ना एक क्वेश्चन तो बता देता हूं क्या आने वाला है, ठीक है। मुझे क्योंकि 50 में से 40 पेपरों के अंदर वो क्वेश्चन मिला ही मिला है, या तो वो 4 नंबर में आएगा या 6 नंबर में आएगा। वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ एमआर एंड एमसी अप्रोच। या तो आपको डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे कि एक्सप्लेन कर दो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, या फिर आपको एक शेड्यूल बना के दे देंगे और पूछेंगे कि प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम में आ रहा है। अब क्योंकि इस चैप्टर में बस यही एक टॉपिक है, तो इसका आना लगभग ओके ही है कि हाँ भाई ये तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, 4 नंबर में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन रही है इन 4 मार्क। और जो एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन है, आप उसको समझना, कुछ पेपर में हमें देखने को मिला है कि आपका जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है ना, ये इसके साथ और में दिख रहा है कई जगह। कैसे दिख रहा है, आइदर आपसे शेड्यूल पूछ लेंगे, या फिर 2-3 टाइप के कॉस्ट को एक्सप्लेन करने का पूछेंगे, या फिर उसके बिहेवियर को पकड़ने की बात करेंगे। अपन ने बिहेवियरल वीडियो बना दी है वो रिलेशनशिप वाली, जैसे कि एमआर या क्या कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, इन दोनों में क्या है, या मार्जिनल एवरेज को कहां पर टच करती है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो प्लीज मेक श्योर बेटा इसको पढ़ के जाना, इसके रिलेशंस को जरूर करके जाना। इसका वन शॉट मैं नीचे लगा दूंगा, इसके रिलेशन को पक्का 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 करके जाना ही जाना है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। रेवेन्यू कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा बन सकते हैं, उसको बेटा पकड़ के जाना। थ्योरी ऑफ सप्लाई में कुछ सेपरेटली नहीं है, क्योंकि डिमांड के अंदर मेजरली पार्ट कवर है। तो अगर आप ये पढ़ोगे ना, ये क्या कहते हैं, कहां गया, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और इसका न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो इट मीन सप्लाई में भी आप ओके हो, आप आराम से कर सकते हो। तो उस पर भी टाइम वेस्ट मत करना अगर तुम्हारा काम हो गया है तो ऑलरेडी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, क्लियर है। मैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना उनमें वर्सेटैलिटी छोड़ रहा हूं, कुछ स्कूल्स में एमसीक्यू भी देखने को मिल रहे हैं और कुछ स्कूल्स में 1 वर्ड 2 वर्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो कुछ भी आ सकते हैं, उसमें कुछ भी अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इन टोटल बस 8 से 10 नंबर है, वैसे तो 8 है, बट क्या है कुछ स्कूल्स में मैंने ऐसा पाया है कि वो क्या करते हैं कि यहाँ का जो 6 नंबर है ना, इसके और में प्राइस डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन डाल देते हैं। कौन सा, चेन इफेक्ट वाला, ठीक है ना, चेन इफेक्ट वाला, या फिर प्राइस फ्लोर वाला, प्राइस फ्लोर प्राइस सीलिंग वाला, ठीक है। अगर इसके अपन 8 नंबर की बात करें तो इसके 8 नंबर में जो डिफरेंस आ रहा है वो है एक एक मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 3 मार्क वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। इन टोटल 8 मार्क्स। पर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, इनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसमें सिर्फ इसके लिए बोल रहा हूं, इट मे बी अ चांस कि आपको बड़े क्वेश्चन के अंदर देखने को मिल जाए। मतलब ये 3 नंबर को
ये लोग यहाँ शिफ्ट कर दे और 6 नंबर को उठा दे और उसके अंदर डाल दे, डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल स्कूल। ठीक है, अब अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो भाई इसके अंदर तो सिर्फ फीचर है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन खत्म, इसके अंदर पूरा चैप्टर ही है, खत्म हो गया इसके अंदर। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन में दो ही टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने बेटा, एक तो हो गया प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, ठीक है, और एक हो गया आपका चेन इफेक्ट। ये दोनों चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, इन दोनों को पढ़ के जाना, बिल्कुल गलती मत करना छोड़ने की, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल चीज जो कि चैप्टर वाइज वेटेज के लिए आ सकती है वो स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि सीबीएसई ने भी मात्र 2 यूनिट ही बनाई है, एक यूनिट में इतने चैप्टर और दूसरी यूनिट में इतने चैप्टर, खत्म। उन्होंने कहा बस हो गया, हम आगे पीछे बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने काफी जतन किया और जतन करने के बाद ढूंढ ढांड के निकाला है। तो पहली यूनिट की बात करें, इसमें बहुत सारे चैप्टर है, आपको जान के हैरानी होगी कि सारे चैप्टर मात्र 15 मार्क्स के ही हैं। इन सब चैप्टरों में से मिला के मात्र 15 नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। अब जो 15 नंबर हैं वो कहां कहां देखने को मिल रहे हैं वो देखो, एक एक मार्क्स वाले दो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन चेंज हो सकता है, 3 मार्क वाला एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन और 6 मार्क वाला एक क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि एक एक वाले 5 कर दे और 3 नंबर वाला इसमें से गायब कर दे। ठीक है, अब क्योंकि चैप्टर बहुत सारे हैं तो इनमें से हम कुछ टॉपिक्स फाइंड आउट करके लाए हैं जो आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक्स, तो मैं इनमें से वो टॉपिक बता रहा हूं, जैसे आपका मेथड्स ऑफ सैंपलिंग है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक और ये सब, वो जरूर पढ़ जाना, वो बहुत काम का है तुम्हारा। ठीक है, जो तुम्हारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसमें पाई चार्ट, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं, छोटे क्वेश्चन पे अपन दिमाग नहीं लगा रहे, ठीक है ना, पाई चार्ट हो गया और सब डिवाइडेड बार ग्राफ, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ये बहुत है, बहुत, मतलब कई जगह हमें देखने को मिला ही मिला है सब डिवीजन वाला। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन इनमें से ओजिव का भी बनता है। ठीक है, ओजिव आइदर तुम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में उसको काउंट कर लो या मीडियन कैलकुलेशन में काउंट कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट ओजिव का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। ठीक है ना, ये सारी चीजें तो तुम्हारे इसमें फिक्स है। कितना हो गया देखो, 1 2 3 क्वेश्चन मैंने यहां बता दिए, 3 ही क्वेश्चन आपके बड़े हैं। इसमें एक दो चीजें और अपन जोड़ सकते हैं, जैसे कि कई स्कूल्स में हमें टेबल से रिलेटेड चीजें देखने को मिली है। जो हमारा टेबुलर प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें आपको एक पूरा क्या कहते हैं पैरा दे दिया और उसको आपको इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। तो छोटा सा चैप्टर 5 मिनट में उसको कवर करा रखा है, उसको जाके देख लेना, उसमें पूरा टेबल बनाना है, उसके सब हेड क्या होता है, स्टब क्या होता है, कैप्शंस क्या होता है, वो सब मैंने उसके अंदर बता रखा है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो स्टैट्स के अंदर नंबर लाना जो है ना मेन खेल, वो आपके 4 न्यूमेरिकल है, 3 4 बस, सिर्फ उसका खेल है। अगले जो 3 चैप्टर है इनमें से आप बोलो 25 नंबर है आपके। बेटा मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन लोगों के मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है कोर्स में, कुछ ही लोगों के है, आइदर वैसे तो सीबीएसई ने मना ही कर रखा है कि भैया नहीं डालना उसको कोर्स में, बट अगर आपको स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो मैं उसको यहां पर काउंट नहीं कर रहा हूं बेटा, वो तो है ही फिर बड़ा, उसका तो खेल ही अलग है, उसके अंदर तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता ही आता है फिर। ठीक है ना, तो उसको काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से वो कोर्स में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये 3 है, फिर कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर है। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं इसके इंडिविजुअल वेटेज की। तो इसका जो इंडिविजुअल वेटेज है वो 25 नंबर है, और अगर अपन बात करें टोटल क्वेश्चन, तो भाई एक एक मार्क वाले 8 क्वेश्चन इसके अंदर से बन रहे हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं, ये 8 हो सकता है यहां पर 2 क्वेश्चन बढ़ाकर इसको 6 कर दें। ठीक है ना, तुम चाहो तो लो देखो, क्योंकि भाई ज्यादातर देखने को ऐसा मिला है, लो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एक मार्क वालों का कोई दिन धर्म नहीं है। ठीक है जी, चलो इसके बाद अगर बड़े की बात करें तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क का एक क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर मैं बात करूं इनमें से क्या क्या आ सकता है, तो ध्यान से समझना बेटा, पहली चीज, मीन डायरेक्टली नहीं पूछते, मतलब मेरे को तो 1 2 पेपर में मिला होगा ज्यादा से ज्यादा मीन डायरेक्टली पूछा हुआ, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मीडियन है,
और क्या कहते हैं तुम्हारा ये कोरिलेशन है, कार्ल पियर्सन वाला है, रैंक कोरिलेशन है और इंडेक्स नंबर में तीनों भाइयों का है। इतना माल मटेरियल है तो मीन वो डायरेक्टली नहीं पूछते। मीन का अगर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो ज्यादातर चांसेस ये है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में मिले, और वो भी कौन सा वाला, करेक्टेड अर्थमेटिक मीन या फिर मिसिंग वैल्यू। डायरेक्टली तो नहीं देते, मतलब मेरे को नहीं दिखा है डायरेक्टली, सीधी बात बोले तो। ठीक है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कंबाइंड मीन और है इसमें, कुछ पेपरों में था कंबाइंड। तो ये तीनों बहुत छोटे से हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फटाक से यूं हो जाएगा। फॉर्मुला बेस्ड है, एक वन शॉट फॉर्मुला मैंने दे रखा है ऑलरेडी, उससे कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं मीडियन एंड मोड में, तो मीडियन में तो देखो भाई क्लियर कट है, मीडियन में कंटिन्यूस सीरीज ही वो पूछते हैं, क्योंकि बाकी सीरीज के अंदर तो मीडियन यूं ही आ जाता है, सीएफ बनाया मीडियन आ गया, खत्म। 4 नंबर में क्या देना उसको, तो कंटिन्यूस सीरीज का ही पूछते हैं, तो उससे अपन जरूर करें। मोड के अंदर भी जिसमें फॉर्मूला लगाया जाता है ना, वो आएगा। अगर मोड आ गया तो किस्मत अच्छी समझना, क्योंकि 6 नंबर में पूछेंगे फिर वो, क्योंकि पहले पूरा तुमसे टेबल बनवाएंगे, टेबल के बाद फॉर्मूला लगवाएंगे, तो वो 6 नंबर चला गया तुम्हारा एट दी एंड। पर वो बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन देने में बच्चे का टाइम बहुत जाता है, एंड मेजरली टीचर्स भी उस चीज को ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। तो बस इसको ऊपर से देख लेना फॉर्मूला बेस के लिए। ठीक है, एक छोटे क्वेश्चन में पहले दे देता हूं, मुझे ज्यादातर के अंदर ये वाला जो अपना फॉर्मूला था ना, मोड इज इक्वल टू वाला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये काफी ज्यादा देखने को मिला है, मोस्ट प्रोबेबल देखने को हम लोगों को ये मिला है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये तो करना, पढ़ लो एक बार, दिमाग में बिठा लो। ठीक है ना, ये आपके काफी काम आएगा। नेक्स्ट अपन बात करें अगर कोरिलेशन में, 3 नंबर का तो अपन ने बात कर ली है। 4 नंबर में ये मीडियन के आने के चांसेस है, कंटिन्यूस सीरीज, कई पेपर्स के अंदर मीडियन कंटिन्यूस सीरीज 4 नंबर के अंदर आया है। इसके साथ साथ 4 नंबर में 2 चीजें पूछ सकते हैं। देखो, या तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर आएगा 4 नंबर में, तुम्हारे जो पाश्चे इन सबके मेथड आ जाएंगे। ठीक है ना, इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर नहीं आता है तो फिर आपके कोरिलेशन का क्वेश्चन आएगा, कोरिलेशन। और कोरिलेशन में कौन सा, अपने कार्ल पियर्सन वाला भैया, वो पूरा यार लंबा चौड़ा वाला फॉर्मूला, समेशन एक्स डी वाई वाला, वो पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला, या फिर रैंक वाला, वेयर रैंक्स आर रिपीटेड, जहां रैंक्स रिपीट होते हैं, ये आप लोगों के पूछना, बिल्कुल सही बोला। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंस रखती हैं, और यही सारी चीजें हैं जो कि आपके चैप्टर वाइज वेटेज को डिफाइन करती हैं। एक चीज बेटा समझ लेना, स्पेसिफिकली मैं इको में बोलता हूं इस बात को, कि कक्षा 11वीं इकोनॉमिक्स के अंदर वेटेज यूनिट वाइज सही रहेगा। चैप्टर वाइज अगर बिल्कुल एक एक चैप्टर को निकालने जाओगे तो आप, मैं कह रहा हूं 200 पेपर देख लो तुम, किसी का भी इक्वल नहीं आएगा, सबका डिफरेंशिएटेड ही रहेगा। मैं ऑलरेडी देख के आ चुका हूं। ठीक है, तो अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए, प्रैक्टिस करने के लिए पेपर चाहिए ना, तो बहुत सारे बच्चों के हो गए हैं, तो उनमें से 4 पेपर सिलेक्ट करके हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, चाहिए क्लिक कीजिए और उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बाल को अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर करें, और साथ साथ में आप लोगों के पास नंबर अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बालक को, अगर आप कक्षा 11वीं से बिलोंग करते हो तो इस नंबर पे मैसेज करके हाय लिखिए और इस नंबर को सेव कीजिए, क्योंकि अपना साथ 11वीं में शुरू तो हुआ था पर अभी खत्म नहीं हुआ है। 11वीं 12वीं और उसके बाद भी अपन साथ में मिलकर चलेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है तो एडिट करके अपलोड भी करना है, अपने पास बड़ी टीम नहीं है ना, छोटा आदमी है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, चलो।